नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। शाम के 6 बजने वाले हैं। हर रोज इस वक्त आप किसी अहम मुद्दे पर मुकाबला देखते हैं। आज मुकाबला में हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत पर। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। विपक्ष पहले से ही सरकार को घेरने के लिए तैयार था। समाजवादी पार्टी के एक विधायक खुद को जंजीरों में बांधकर विधानसभा पहुंचे, तो एक विधायक नैतिकता के अस्थि कलश के साथ पहुंचे। उधर सदन में जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। महाकुंभ में भगदड़ और दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। बवाल इस कदर बढ़ गया कि राज्यपाल को अभिभाषण बीच में ही रोकना पड़ा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के नेताओं ने देसी भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में सदन की कार्यवाही सुनने का विरोध किया और उर्दू भाषा को शामिल करने की मांग की। इस पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जमकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया। आज हम मुकाबला में इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद हैं, अनुराग वर्मा और संजय सिंह। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं और कांग्रेस से डॉली शर्मा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। दरअसल यूपी विधानसभा की कार्यवाही अब हिंदी के साथ देसी भाषाओं और अंग्रेजी में भी सुनी जा सकेगी, लेकिन विपक्ष के नेता ने अंग्रेजी का विरोध किया और उर्दू को शामिल करने की मांग की। इसी पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को दोहरे चरित्र वाला बता दिया। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, उर्दू में न बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में न बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोररी देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने महाकुंभ में भगदड़ को लेकर जोरदार हंगामा किया। ऐसा हंगामा कि राज्यपाल अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ पाईं। माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको विरोध कर। समाजवादी पार्टी का आचरण सदा ऐसा ही रहा है कि वो महामहिम राज्यपाल जी का आदर करने की जगह, स्वागत करने की जगह, सम्मान करने की जगह हल्ला बोलने की उनकी आदत है। इसकी सजा जनता उनको देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया कि वह एक जिम्मेदार राजनीतिक दल कम और अराजकता फैलाने वाला दल ज्यादा है। विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर भी योगी सरकार को घेरा। ये ऐसी सरकार है अभी तक अनैतिक सरकार। ये देखिए, व्यवस्था और श्रद्धा के बीच समन्वय नहीं बना सकी है। तो ये जो भी कुंभ में जो धन का दुरुपयोग किया है सनातन के नाम पर, और ये खुद सनातनी नहीं है, ढोंगी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ढोंगी हैं।
तो ऐसे ढोंगी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कुंभ में कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। हमको लगता है विपक्ष शायद तलाश रहा है कि कोई दुर्घटना घट जाए। अगर सुव्यवस्था बनाने के लिए कोई नीति का नियोजन किया जाता है, संगम की तरफ से लोग एक साथ ना जाएं, सरकार इसके लिए कोशिश तो करेगी ना। अगर रास्तों का डायवर्जन करती है, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए रोकती है, तो ये व्यवस्था का एक पार्ट है। और शायद इसीलिए इतनी सफलता के साथ आज 54 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी थी। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के एक विधायक जंजीरों में जकड़कर विधानसभा पहुंचे तो दूसरे विधायक नैतिकता की अस्थि कलश लेकर। ये देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रम्प साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया था? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती हैं? कुंभ में जिस तरह की घटनाएं घटी, जिस तरह की घटनाएं लोकतंत्र की लूटने की घटी, जिस तरह चुनाव में लूटा गया लोकतंत्र को, इस तरह से सरकार की जो नैतिकता मर चुकी है, उस नैतिकता का स्टिकर्स लेकर इसलिए हम लोग आए और लगातार इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। इस प्रकार के आचरण यूपी की सियासत गर्म है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। मुकाबला में आज का सवाल है, बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा सिर्फ विरोध के लिए विरोध है? क्या उर्दू में कार्यवाही सुनने की मांग सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध है? क्या महाकुंभ का आयोजन सरकारी फंड का दुरुपयोग है? क्या समाजवादी पार्टी हर अच्छे कामों का विरोध करती है? मैं यही सवाल सीधे अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगी और पूछूंगी, आप ही बताइए, क्या समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन का रोल अदा इसलिए कर रही है क्योंकि उनको हर इशू पर विरोध करना है? देखिए, विपक्ष में होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज के अंदर में जो सत्ता पक्ष है वो अगर काम नहीं कर रहा है ढंग से, वो अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है उनको कर्तव्य याद दिलाना। सरकार की नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध करना भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। आपने देखा, कुंभ में शुरू से हम इस बात में कह रहे थे कि वहाँ व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जिस जनता ने सत्ता पक्ष को चुना है उसी जनता ने विपक्ष को भी चुना है। तो किसी जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो पाए, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो पाए, तो हम लगातार उनको चिता रहे थे, सजेशन दे रहे थे। लेकिन मेरे सजेशन को नहीं माना उन्होंने। अंत में हमारे 30 लोगों की जान उस भगदड़ में गई कि नहीं गई। इसी तरह से रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, लगातार विपक्ष होने के नाते हम बार बार कह रहे थे कि स्टेशनों पे भीड़ हो रही है, स्टेशनों पे किस तरह से माने वहाँ पे गदर कटा हुआ है। कई स्टेशनों के बारे में हमने, कई भीड़ के बारे में वीडियो भी पोस्ट किए, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आया कि जब इतनी भीड़ हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस भीड़ को नियंत्रित करना। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि स्टेशन पे पुलिस फोर्स पहले से लगा के रखना, सरकार ने नहीं लगाया। आज योगी आदित्यनाथ ने ये पूछा है कि आप देसी भाषाओं का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी देसी भाषाओं के विरोध में है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती है कि आपको भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा, यहाँ पे हमारे बुंदेलखंड भाषा और जो जिले की भाषाएं हैं, आप उन भाषा में चर्चा कराइए। किसने रोका है? संस्कृत में कराइए, हिंदी में कराइए, उर्दू में कराइए, इंग्लिश में कराइए। सबके सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। जब समाज के अंदर, हिंदुस्तान तो सभी भाषाओं का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न भाषाओं का देश है ना ये। तो आपको जब विभिन्न भाषाओं का देश है, उत्तर प्रदेश है, तो उसमें जितनी भी भाषाएं सब पे चर्चा कराइए, सब पे बात होनी चाहिए। उर्दू भी उसमें एक है, तो क्या गलत कहा हमने? आप तो उर्दू बाकी भाषाओं के साथ है। अनुराग वर्मा और संजय सिंह, उर्दू तो ऐसी भाषा है जिससे हिंदी आई है, तो उर्दू को कब से टोपी और पैजामा पहना दिया गया? मारिया, थोड़ा सा ये ज़्यादा विवादास्पद हो जाएगा अगर हम कहेंगे कि हिंदी उर्दू भाषा से आई, तो उस डिबेट को हम किसी और समय कर लेंगे। बहरहाल, अगर ये जो बात है कि उर्दू में बोलने में हिंदी और उर्दू बहुत हद तक एक जैसी लगती है। कुछ शब्द जो पर्शियन से आए हैं या कहीं कोई शैली में परिवर्तन होता है, लिखने में ज़रूर दोनों देवनागरी और उर्दू का जो स्क्रिप्ट है दोनों अलग अलग है। एक में आप बाएं से दाहिने से बाएं लिखते हैं, दूसरे में बाएं से दाहिने लिखते हैं, या अदरवाइज़ भी जो वो उर्दू पढ़ सकते हैं वो हिंदी अनलेस की जानते हैं, और जो हिंदी पढ़ सकते हैं वो उर्दू नहीं पढ़ सकते। इशू ये मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं
कि उर्दू प्रीडोमिनेंटली अगर मदरसों में पढ़ाई जाएगी या बाकी जगहों पे पढ़ाई जाएगी, इसके पहले मैं एक छोटा सा राइडर ऐड कर देना चाहता हूँ कि कुछ बहुत से क्लासिक्स जो हैं वो उर्दू में हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान से आए थे, या बहुत सारे लोग जो आए उस समय में वो उर्दू ही पढ़ना जानते थे। अंत तक ये डिबेट था कि मनमोहन सिंह एक्चुअली हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू ही में वो कहते हैं, ये चर्चा वो चलती रही थी। तो इसलिए भाषा के खिलाफ, किसी भी भाषा के खिलाफ, वो भी उर्दू का जब जिसका ओरिजिन हिंदुस्तान की धरती पे मतलब उस काल में एक पर्टिकुलर कालखंड में है, जब यहाँ की भाषाओं और पर्शियन और टर्किश का अब मिश्रण करेंगे तो उर्दू निकल करके आता है। तो भाषा का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो भाषा का विरोध, अगर उसमें एक ही चीज मेरे माइंड में आ सकती है कि अगर वो ये कोनोट करना चाह रहे हैं कि मदरसों में पढ़ा करके आप वहां से मतलब जिस तरह नहीं, की लेकिन शिक्षा उर्दू देंगे। भाषा नहीं, लेकिन बात यह है कि सदन की कार्यवाही की बात चल रही थी। सदन की कार्यवाही तो मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रदेश हैं, मैं यूपी के बारे में पर्टिकुलर नहीं, बिहार में होता है, बिहार में उर्दू में आप बोल सकते हैं। जैसे नहीं, बोलने को तो वहां भी बोल सकते हैं, बोलने में तो पता ही नहीं चलेगा, फर्क नहीं पता चलेगा अगर मैं हिंदी के बजाय। नहीं, लेकिन ये जो पूरा टर्न लिया जा रहा है कि उर्दू दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, अगर आप जैसे उर्दू पंजाबी दिल्ली में, अगर उर्दू में बच्चे पढ़ेंगे तो फिर मौलवी बनेंगे, वो इंटरप्रिटेशन कैसा है? वो इसलिए कि अगर मदरसे में उर्दू में पढ़ाई हो रही है, जहां विज्ञान और गणित की उस तरह की शिक्षा नहीं दी जा रही है जो बाकी स्कूलों के सब्जेक्ट करिकुलम, सीबीएसई के करिकुलम या यूपी स्टेट के करिकुलम के हिसाब से चलती है, तब मेरे ख्याल में वहाँ आपत्ति हो सकती है। चलिए इसका जवाब दे दीजिए अनुराग भाई, फिर आगे जवाब ले लीजिए। हाँ। जब देखिए सवाल ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करनी है। आप देखो ना, हमेशा जब भी ये मुसीबत में फंसते हैं, जब भी इनकी गाड़ी फंसती, जब भी हम इनसे सवाल पूछते हैं कि कैसे लोगों की मौतें हो रही, कैसे लोग परेशान हैं, महिलाओं पर अत्याचार क्यों, तो तुरंत ले आएंगे यूसीसी ले आएंगे, कभी वक्फ बोर्ड ले आएंगे, कभी उर्दू ले आएंगे। अरे इस देश के अंदर में, देश की आज़ादी में सभी का बराबर का अधिकार है। ये ठेकेदार सब कब से हो गए भैया? हिंदुस्तान तो सबका है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सभी मिलके रहते हैं, तो सभी का सम्मान होना चाहिए। ये इस तरह की राजनीति क्यों करना भाई? इस पे राजनीति क्यों करती भारतीय जनता पार्टी? विकास की राजनीति करे ना, यहाँ पे क्यों नहीं विकास की राजनीति करती? क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात करती? क्यों नहीं महिला सुरक्षा की बात करती? क्यों नहीं महंगाई की बात करती? क्यों नहीं अगर समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार से जवाबदेही मांग रही थी भगदड़ पर, तो फिर ये उर्दू को डायरेक्शन क्यों दिया गया? देखिए मारिया, उर्दू को अगर एक भाषा के तौर पर बात करी जाए तो वो उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश के किसी रीजन की भाषा नहीं है, वो कई देशों में इस्तेमाल होती है और बोलचाल में उर्दू और हिंदी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप कुछ शब्दों को आम बोलचाल में, मैं बहुत लिटरली मीनिंग में नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स हैं जो हाँ, सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है, हिम्मत। लेकिन जो संजय जी आपने जो बोला ये बात कि अगर इसकी उर्दू हिंदी से निकली है या नहीं निकली है, ये डिबेट बहुत बड़ी है। लेकिन राजनीति में जो समाजवादी पार्टी और जो भाजपा का जो आज विधानसभा में हुआ, वो जो आपने टोपी और पजामा, वो उर्दू भाषा को पहनाया गया। वो अगर समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे ये बात उर्दू को जो ऐड करके वो अपने एक तरह से एक वोटर को लुभाने के लिए और समाजवादी और भाजपा को एंटी अल्पसंख्यक दिखाने के लिए ये किया गया। तो चलिए, तो आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने भी यही इशू इसलिए रेस किया क्योंकि उनको भी अपने अपीजमेंट करना था। लेकिन कौशल कांत मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि एक भाषा है, भाषा पूरे अवध में बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता है, जैसा कि अनुराग जी बोल रहे थे, आप भोजपुरी में भी बात कर सकते हैं, अवधी में भी बात करिए, सारी भाषाएं कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन उर्दू का विरोध क्यों कर रहे थे मुख्यमंत्री आज? देखिए मारिया जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि समाजवादी पार्टी को जो विरोध करना था वो राजनीतिक विरोध का स्वागत करते हैं, कुंभ में अव्यवस्थाओं को विरोध करना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस मौके को बिल्कुल शालीनता और बड़ी स्मार्टनेस के साथ राजनीति में यूज करने की कोशिश की। और उर्दू से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो उर्दू एक वोट बैंक को साधने के लिए जब इस्तेमाल की गई, जैसे हमारे पहले के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही है। जब आप किसी भी भाषा में आप विधानसभा में बोल सकते हैं, कोई भी भाषा, आप बात करते करते अभी पूरे डिबेट में कम से कम 50 उर्दू के वर्ड आएंगे और सैकड़ों हिंदी के वर्ड आएंगे, इससे किसी को प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लेकिन समस्या क्या है कि जब आप किसी इशू को मिला करके आप एक वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं, वो भी विधानसभा के बजट सेशन वाले दिन, पहले दिन, तो आपके ऊपर आरोप लगेंगे।
इसमें कोई नई बात नहीं है क्या? यहाँ पे बैठे हर आदमी को नहीं मालूम कि उर्दू का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि उनको मालूम है कि हम उर्दू का नाम लेंगे तो एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर सवाल फिर यहाँ तो पर आता है। नहीं, लेकिन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो हो सकता है कौशल जी कि उर्दू का विरोध आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी एक वोट बैंक की तरफ देख रहे हैं। अच्छा मारिया शकील जी, आप बताइए, अभी तक 2017 से लेकर अभी तक योगी जी की सरकार चल रही थी, जब विधानसभा में बहस हुई तो क्या उर्दू के शब्द नहीं जोड़ रहे थे? लोग बोल नहीं रहे थे क्या? हम आप बात नहीं कर रहे हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हो सकता है दर्जनों वर्ड अभी निकले उर्दू के, तो क्या हम उसका विरोध कर रहे हैं? पर बात यह है कि आप हर चीज पे अगर राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी केवल वोट बैंक के लिए उर्दू वाले मुद्दे को बीच में ला रही है। उसको आज के मौसम को, आज के समय को, जबकि राज्यपाल का भाषण चल रहा था, उसको व्याधित करके, और उनके पास एक मुद्दा था, वो ऑलरेडी एक मुद्दा लेके बैठे हुए थे, कुंभ का विरोध करना, वो शुरू से करते आ रहे हैं। आप देखिए कि अखिलेश यादव जी के ट्वीट कुंभ से पे अगर ऊपर शुरू से लेके अभी तक पिछले 1 महीने के उठा के देख ले जाएं तो हर जगह कुंभ में विरोध ही उनका नजर आएगा। नहीं, तो व्यवस्था का विरोध कुंभ का विरोध नहीं होता। नहीं, व्यवस्था का विरोध मिसमैनेजमेंट पॉइंट आउट करना, क्राउड मिसमैनेजमेंट पॉइंट आउट करना, वो महाकुंभ का विरोध नहीं है। वो इलेक्शन में मत ले जाइए। मारिया जी, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं कि आप व्यवस्था का विरोध करिए, आप उसमें जो दुर्व्यवस्था हुई, जो दुर्घटनाएं हुई, आप उसके ऊपर सवाल उठाइए, उसका स्वागत है। लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारे राजनेता, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सारे राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो डॉली की बात सुन लेते हैं। 5 सेकंड का जवाब है। नहीं, डॉली की बात सुन लेते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। डॉली, आपको अनम्यूट करना होगा। मारिया, सीधी और साफ बात है, भारतीय जनता पार्टी को आजकल सवाल पूछना पसंद नहीं है। ये कुंभ का विरोध कोई कर कैसे सकता है? ये पूरे विश्व का एक ऐसा हमारे देश में उत्सव चल रहा है जहां पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि भगदड़ मची क्यों? 10,000 करोड़ रुपया आपने बजट बताया, अगर वो 10,000 करोड़ रुपया आपने लगाया तो फिर लोगों के रहने की व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? प्रॉपर शौचालय की व्यवस्थाएं क्यों नहीं? क्यों मल और मूत्र गंगा जी में बहाने के वीडियो सामने आ रहे हैं? क्यों लोग कह रहे हैं कि 25-25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर हम पैदल चल रहे हैं, गाड़ियों में रह रहे हैं? क्यों वो लोग कह रहे हैं कि आसपास के 7 जिले बंद है, जाम लगे पड़े हैं? क्यों 300-300 किलोमीटर, यहाँ तक दिल्ली तक की रेल सुविधाएं प्रभावित है? अगर इन पर कोई विपक्षी सवाल पूछता है तो ये कहते हैं कुंभ का विरोध है। अरे भैया, कुंभ का विरोध नहीं है, तुम्हारी नीतियों का विरोध है। सवाल है कि 10,000 करोड़ रुपया क्या बंदर बांट हो गया? क्या उसका भ्रष्टाचार हो गया? कहां गया, कहां लगा? अगर लगा तो फिर ऐसे हादसे क्यों हो रहे? और अगर एक भी मौत मारिया, एक भी मौत अगर किसी की होती है तो हम सवाल पूछेंगे। हिंदुस्तान के हर जन की जान की कीमत है। ये नहीं कोई डॉली, लेकिन इस पूरे लैंग्वेज डिबेट में कहां पर खड़ी है कांग्रेस पार्टी? ये मेरा सवाल है। कांग्रेस पार्टी उर्दू, हिंदी और बाकी भाषाओं का जो विवाद चल रहा है उसमें आप कहां पर खड़े हैं? मारिया जी, सीधी और साफ बात है। हाँ। हमारा देश विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ हर मजहब, हर जाति के लोग रहते हैं और हम सबका स्वागत करते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं। और मुझे लगता है ये तो ऐसा देश है जहाँ बाहर के लोगों को भी बुलाकर उनका स्वागत किया। हम अपनी ही भाषाओं में घेरा जा रहा है कुछ मुद्दों के लिए। अरे इनको छोड़िए, जनता के मुद्दों की बात आप चाहे उर्दू में करें चाहे हिंदी में करें। रोजगार क्यों नहीं मिल रहे? उर्दू में पूछ लो या हिंदी में या इंग्लिश में, रोजगार पूछो कि क्यों नहीं मिल रहे। अगर हम कुंभ की बात करें किसी भाषा में करते, लेकिन सवाल रहेंगे ना। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो टैक्टिक्स है ना, डाइवर्ट करने की, यहाँ से वहां, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने भी नहीं, जो आपने डाइवर्ट की बात की, तो समाजवादी पार्टी ने भी तो डाइवर्ट किया उर्दू का मसला उठा करके। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, हम अगर एक तरफ हिंदी बोला जा रहा है तो दूसरी तरफ उर्दू बोला जा रहा है, और इसी बीच में जो इंपॉर्टेंट इशू है वो नहीं रेज हो रहे। आपने सही बोला कि भाषा कोई भी हो, इशू रेज होना चाहिए। संसद में हमारे बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो हिंदी नहीं जानते या जो उर्दू नहीं जानते, वो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इशू तो एड्रेस करते हैं। चलिए, मेन मुद्दा इश्यूज को एड्रेस करने का। हाँ, कौशल जी आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया,
अनुराग। हाँ हाँ, देखिए, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी को, देखिए ठीक आपने बोला, वही मैं बोल रहा था, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अगर आपने कहा अवध, हम तो कह रहे हैं अवध भाषा में भी हो, बुंदेलखंड भाषा में भी हो, ब्रज भाषा में भी हो, हमारे जो अलग डिस्ट्रिक्ट की भोजपुरी उस भाषा में भी हो, उर्दू में भी हो, हिंदी में भी हो, संस्कृत में भी हो, इंग्लिश में भी हो, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन उर्दू से इनको, उर्दू नाम लेते ही ये तुरंत वोट बैंक की राजनीति करना शुरू कर देते हैं, तुरंत पोलराइजेशन की बात शुरू कर देंगे, तुरंत हिंदू मुस्लिम पे ले आएंगे। अरे उर्दू मतलब हिंदू मुस्लिम थोड़ी होता है, अब हर चीज को हिंदू मुस्लिम पे जोड़ देंगे जाके। भाई आपको विकास की राजनीति, मैं जैसे सही कर रहे थे हमारे साथी, आप राजनीति करो जैसे हम कर रहे हैं। हमने व्यवस्था पे सवाल उठाया था, कुंभ पे कौन सवाल उठा सकता है? कुंभ हमारा आस्था का विषय है, हम व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं क्योंकि जनता ने विपक्ष में बैठाया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां किसी अप्रिय घटना ना हो पाए। इसलिए हम अपने, चूंकि अपना देश है, अपना कुंभ है, अपने लोग हैं, अपने ही लोग हैं ना ये, इसलिए हम आपको चेताते हैं बार बार कि व्यवस्था ठीक हो जाए। आपने मेरी बात नहीं मानी तो भगदड़ हुई ना, मौत हुई ना, तो किन किन श्रद्धालुओं की मौतें हुई? हमारे आपके लोग गए ना, कोई बाहर के तो लोग गए नहीं, हमारे अपने लोगों की मौतें हो गई। तो सवाल जब आप पे उठाया जाता है तो आप हर सवाल को ले जाके धर्म की राजनीति से क्यों जोड़ देते हो? कौशल, उसका जवाब दीजिए और फिर स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो सवाल पूछेंगे आपसे। चलिए कौशल। हाँ मायरा जी, सिर्फ एक सवाल, कल लालू जी ने कुंभ के बारे में बोला था, क्या दोनों साथी जिस दल से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आई? नहीं आई। खड़गे जी का जब बयान आया था कुंभ को लेकर के, तो इन दोनों साथियों में से किसी का कोई बयान आया? नहीं आया। एक तरफ आप एक धर्म विशेष का जो बहुसंख्यक है, जिसको आप जातियों में बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो सारी कोशिश कुंभ की धरती पे जाके खत्म हो जाती है। आपको वहां कोई जातिगत भेदभाव नहीं दिख रहा, वहां SC ST OBC नजर नहीं आ रहा, वहां सब लोग एक ही पानी में नहा रहे हैं, असली हिंदुत्व वहां पे देखने को मिल रहा है। तो इनको अपनी जमीन खसकते हुए नजर आ रही है। अदरवाइज आप ये बताइए, मेरा जो सिंपल सा सवाल था, और एक मिनट प्लीज 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 में नहीं, बीच में नहीं, महाराज जी प्लीज, महाराज जी प्लीज मुझे, महाराज जी भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी जरा शांत हो जाइए, महाराज जी मुझे बात, अनुराग जरा शांत हो जाइए, जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। बनने वाले भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? कोई हिंदुओं के ठेकेदार थोड़ी हो आप है। कुंभ सभी हिंदू वासियों के लिए, सनातनियों के लिए है। आप क्यों जबरदस्ती बड़े आ जाते हो कि नहीं नहीं नहीं, इसलिए कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। ये राजनीति ठीक नहीं है। आस्था में राजनीति नहीं की जाती। आस्था, महाराज जी जब मेरा टर्न हो तो बता दीजिए। आपको राजनीति करनी है। अनुराग जरा शांत हो जाइए, उनकी बात सुनिए, आपके पास वापस आ रहे हैं और सवाल अभी और है। युवाओं पे कीजिए, महिलाओं अभी डिस्कशन शुरू ही हुआ है। चलिए नहीं करोगे आप, राजनीति करोगे धर्म के नाम पे। कौशल, अगर अनुराग भाई बंद हो जाए तो मैं चालू हो जाऊं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि ये क्यों हिंदू धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। अरे भाई जब पूरे विपक्ष का, महाराज जी अगर ऐसे ही डिबेट करानी है तो अब सुनते रहिए। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आपको चिताएंगे अगर हमारी जनता को श्रद्धालुओं विधानसभा नहीं है, ये आपकी विधानसभा नहीं है, ये NDTV का चैनल है जहाँ पर जनता पर आपको अपनी बात रखने का है, मुझे मेरी बात रखने का है। चलिए आपके पास इसका जवाब नहीं है। कौशल कांत जी अपनी बात 30 सेकंड में खत्म करिए। हाँ महाराज जी, मेरा पहला सवाल, लालू यादव ने जो बोला उसके खिलाफ कोई दल क्यों नहीं बोला? उन्होंने कुंभ के बारे में बेकार की बात बोली थी। दूसरा, मैं डॉली शर्मा जी से कहना, डॉली जी आप जो क्रिटिसिज्म करना चाहती हैं उसका स्वागत है, लेकिन जब दूसरे दल के नेता या कोई भी नेता हिंदू धर्म या सनातन या कुंभ के ऊपर व्यवस्था पर नहीं, पर उस पूरे आयोजन के ऊपर सवाल उठाता है कि कुंभ बेकार की जगह है, आपके अपने अध्यक्ष इस तरह की बात उठाते हैं, आपकी पार्टी के कई नेता उठा, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, पर कोई भी पार्टी इंडी गठबंधन में जो है उसने उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। दूसरी चीज मिस्टर मारन ने संसद के अंदर संस्कृत का विरोध किया था। ये दोनों लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए थे? जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ। हम तो कहते हैं अनुराग जी का भी विकास हो, डॉली जी का भी विकास हो, लेकिन समस्या क्या है कि ये लोग केवल एक वोट बैंक का विकास की बात करते हैं, इसीलिए क्रिटिसाइज। जब तक वो आपकी तरफ नहीं आएंगे तो विकास कैसे करिएगा आप उनका? वो चाह ही नहीं रहे अपना विकास करना। जनता का कोई विकास नहीं करते हो आप। चलिए छोड़िए ना, भक्तों पे गोली डॉली, यही तो अफसोस है। डॉली जनता का विकास नहीं करते, पार्टी का विकास कर रहे हो। जी पार्टी का विकास करनी है, जनता का नहीं। हाँ बोलिए। मुझे बता दीजिए, जिसने कहा कुंभ बेकार की जगह है, मैं भाषण
समस्या होती है चैलेंज समाजवादी पार्टी को कोई भी दूसरी ऐसा बात, काम जिसमें सनातन को मैं ये बढ़ा कहना चढ़ा करके चाहती दिखाया हूँ, जाता है उसका विरोध करने की आदत है समाजवादी पार्टी अरे के पास मैं और कुछ तो है नहीं। डॉली, इनका इतिहास आपने बदल रहा जरूर है। लालू यादव का इतिहास बयान नहीं बताता देखा है, है। इसीलिए आप ये बोल रही हैं कि आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालू जी का बयान सुन लीजिएगा तो वही है, वही है। मैंने अपनी चलिए आगे पार्टी बढ़िए। की बात की, मैंने मारिया जी मेरी पार्टी की बात की। मैं यहाँ हाँ, आगे कांग्रेस की बढ़िए। प्रवक्ता बन के बैठी नहीं हूँ, तो आरजेडी की क्रिटिसिज्म प्रवक्ता करिए नहीं ना, हूँ। अपोज तो आरजेडी के करिए। प्रवक्ता पर आरजेडी के प्रवक्ता अपोज तो से करिए। बयान दिया कैसे दिया? अरे भाई, मैं अपोज उनकी करिए पार्टी ना। की बात करी हूँ, इन्होंने कहा मेरी चलिए पार्टी आगे की। बढ़ते हैं। कांग्रेस स्टूडियो की। में अब कैमरा लाइए दोनों को, इन लोग आप लोग की बात और फिर सवाल। मेरा जो कुंभ की अव्यवस्था की बात होती है, मुझे एक चीज पे बड़ा आश्चर्य होता है जब समाजवादी पार्टी इस पे आरोप ये लगाती है अभी के कुंभ पे की अव्यवस्था हुई है। अगर मैं एक सरकारी डेटा की बात करूं, जो फंड एलोकेशन जब समाजवादी पार्टी 2013 वाले कुंभ के टाइम पे जो फंड्स एलोकेशन हुआ था वो पूरा यूटिलाइज ही नहीं हुआ था। लास्ट डे तक, ये सरकारी डेटा ही को मैंने अपना कोई अंदाजे नहीं लगा रहा हूँ, ये सरकारी रिपोर्ट की से निकाली हुई चीज़ें हैं कि लास्ट डे तक, जिस दिन तक कुंभ शुरू हुआ था उस दिन तक टॉयलेट्स टेंट्स की व्यवस्था पूरी नहीं हुई थी, फंड्स पूरा यूज नहीं हो पाया था। और जिस समय इलाहाबाद प्रयागराज स्टेशन पे जिस समय भगदड़ मची है, 2 घंटे तक एम्बुलेंसेज वहां पहुंची नहीं थी। तो अव्यवस्था की बात, और जबकि उस समय जो डेटा है 7 से 10 करोड़ लोग वहां पहुंचे थे, इस बार 52-53 करोड़ लोग डेटा जो है जो वहां पे श्रद्धालु, उससे ज्यादा नंबर हो चुके हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी ये बात करती है अव्यवस्था की, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कैसे खुद सरकारी डेटा को नकार के सिर्फ हाइपोथेटिकल बात करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। ये सवाल है। अनुराग जी जवाब दें। अनुराग जी जवाब दीजिए। इसी के साथ मेरा सवाल, मैं आंकड़े बता देता हूँ। 40 अनुराग जी आपने जो फंड यूटिलाइज किया था, सीएजी की रिपोर्ट कहती केवल 40% यूटिलाइज हुआ था। दूसरा, जो 2 महीने पहले कुंभ शुरू, अरे आप जवाब क्या देंगे? आपने राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई? जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे भाई जवाब सुन लो ना, जितना अरे जवाब सुन लीजिए। आप 84 को अरे इनको चुप कराइए तो जवाब दे दें। ऐसे अनुराग जी जवाब जो है ना डेटा पे दीजिएगा, फिगर्स पे दीजिएगा, नंबर्स पे दीजिएगा, डेटा पे देता हूँ तो चुप तो कराओ। मत करिएगा। अच्छा मैं अरे डेटा पे दे रहा हूँ, चुप तो कराओ, डाटा पे दे रहा हूँ। केवल संजय अरे चुप रहो। अच्छा बोलो फिर हम बोलते हैं। बोलो परेशान हो। अभी वही है ना जो संजय निषाद कह रहे हैं, छोटी मोटी घटना थी ये, वही है ना। श्रद्धालुओं की मौत पे संजय निषाद आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं छोटी मोटी घटना थी, वही पार्टी है ना ये, वही पार्टी है। पार्टी है। एक और भी जो है, जो एक और डेटा है कि जिस समय कुंभ का आयोजन हो रहा था, आजम खान जी को कहीं भी इंटरेस्ट नहीं था कुंभ में, वो अपनी यूनिवर्सिटी के कामों में बिजी थे और वो हार्डली कभी वहां पे जाके उन्होंने इलाहाबाद में कुंभ का दौरा किया, वहां की तैयारियों का निरीक्षण किया। चेयरमैन क्यों बनाया? आप बताइए, जवाब दे दूं। मैंने कहा ये वही लोग, बता दीजिए। को चुप कराओ, कैसे जवाब दूंगा मैं? 2 लोग बोलेंगे, जवाब कैसे आएगा? कि आजम खान को कुंभ कमेटी का चेयरमैन बना दो। फिर हम दो। इनको नहीं बोलने आप देंगे। बताओ ना। जवाब नहीं लेना क्या? जवाब नहीं लेना क्या? कौशल जी, महाराज जी, सवाल जवाब है। नहीं लेना क्या? जवाब तो देने जवाब नहीं दीजिए। लेना क्या? को यही वाली डिबेट पसंद है। संतुलन खो गए क्या? इनको कहा जाता संतुलन था, खो गए चलो अभी। गुंडों की छाती अभी तो पर एक ही मोहर नाम लगे। लिया है। जवाब सुन अभी लीजिए। तो संजय निषाद जी का ही नाम लिया है। इनको यही वाली डिबेट पसंद है। जवाब सुन लीजिए। संजय निषाद ने क्या बोला था? चलिए जवाब आवाज सुनिए। कब दीजिए तब तो आवाज देंगे। इनके पास और कुछ नहीं है। इन्हीं के लिए आवाज कहा कम जाता था ना, जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, आवाज उसमें कम बैठा कीजिए तो गुंडा। जवाब दूं ना। ये कहाँ आप गुंडागर्दी भी वाली आवाज बात नहीं आप कम ही कर करते रहे हैं। हैं। क्यों क्या हुआ भाई? आवाज कम करो तो क्या हो जवाब गया भाई? दे। अभी आवाज आपकी कम नहीं हो रही थी क्या? अच्छा अब बोले। समझ में आया? इसलिए डिबेट तमीज बोले। से करनी चाहिए। डिबेट तमीज से करनी चाहिए। अच्छा, अपने ठीक है, मौके आप पर चुप हो बोलना जाओ। चाहिए। अच्छा ठीक है, अब तमीज आ गई। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। पार्टी के प्रवक्ता को तमीज देखो आ गई ना। अब संजय अभी निषाद बड़ा जी ने ज्ञान क्या दे रहे कहा थे था? थोड़ी देर पहले। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठ अच्छा, ये जाओ। बताओ, अभी तो अभी 84 हमने बोलना ही नहीं कोसी शुरू परिक्रमा किया। क्यों बंद कराई थी? अभी हम बोलेंगे तो अभी 84 भागना कोसी शुरू परिक्रमा करोगे। क्यों बंद कराई अभी तो हमने थी? बोलना नहीं शुरू किया। 84 जब हमने कोसी बोलना परिक्रमा शुरू क्यों नहीं बंद किया कराई तब थी? आप इतने परेशान राम हो। भक्तों पे गोली क्यों अगर मैं चलाई बोलूंगा थी? तो क्या होगा ये बताओ ना। आप ये जवाब बताओ दो। संजय कांवड़ यात्रा निषाद क्यों कौन बंद है? कराई थी? संजय कांवड़ यात्रा निषाद क्यों कौन बंद है? कराई थी?
संजय निषाद मौर्य जी कौन को है? मौर्य जी के संजय मौर्य जी निषाद की आपके रामचरितमानस मंत्री कब हैं छप जो के ये आ कह रही रहे है? थे। मौर्य जी संजय की निषाद जी कह रहे थे कि छोटी मोटी घटनाएं, 30 लोगों की मौत तो छोटी मोटी घटनाएं बता रहे थे। आपने संजय निषाद को अपने कैबिनेट से निकाला, नहीं निकाला। एक केंद्रीय मंत्री है जीतनराम मांझी, वो नई दिल्ली की घटना को कह रहे हैं कि लोग वहां क्यों गए थे, लोग वहां इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हुई, इतनी बड़ी घटना होगी तो ऐसी घटना होगी। ये आपके जीतनराम मांझी हैं, ये आपका जवाब होता है। लखनऊ में ये हालत है कार्यालय इनकी। के आप क्या आए बाएं साएं बक रहे हो भाई? मैं जवाब पूछ रहा हूं, आप सवाल चार्ज नहीं दे रहे हो। करवाते हैं तो आप बताइए ना। अरे जो फिर जन्माष्टमी आए बाएं चल साएं जी, मैं कह रहा हूं, संजय आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो सुनिए। जो मैं गिना सीएजी रहा हूं। रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, जरा सा सुन तो लीजिए। 30 सेकंड सुन आपको उनको पहले बोलनी चाहिए थी। 30 सेकंड आप महाराज चुपचाप जी, चुप होकर आपको के ये बात सुनिए। पहले बोलनी चाहिए थी उनको जब ये मेरे 30 पीछे नहीं, बोल रहे मैंने थे। उनको भी बोला था, मैं आपको बोलूं भी अब। चुप कर रही हूँ, उनको भी चुप किया था। अब आप शांत हो जाइएगा। चलिए अनुराग भाई बोलिए। समाजवादी पार्टी को यही भाषा समझ में आती है। अब मैं 1 सेकंड भी नहीं बोलने दूंगा। हाँ, तो फिर चलो आप तो फिर आप भी नहीं बोल पाओगे। फिर ये डिबेट कैसे होगा? पहले जवाब दे आप दो। बोल के दिखाओ, जवाब दो। आप बोल के दिखाओ, रावण यात्रा क्यों आप बोल बंद के कराई? दिखाओ ना। तो फिर डिबेट आप कैसे बोल के होगा? दिखाओ, एक जवाब अगर दे मुझे पाओ ये तो बताओ बताना। ना। चलिए इन लोग दोनों एक से जवाब कैमरा दे हटाइए। पाओ तो चलिए बताना। संजय सिंह। शंकराचार्य पे लड़की इसमें 2 विषय हैं। एक विषय है व्यवस्था का। निश्चित रूप से कुंभ का आयोजन अच्छा होगा, ठीक है, ये सभी लोग मानते हैं। लेकिन 2 ऐसी घटनाएं हैं जो आपको पूरे देश के मानस जो भी कॉन्सेंस है उसको हिला करके रख दिया। एक प्रयागराज में भगदड़ और दूसरे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़। ये दोनों ही चीज़ ऐसी है कि कुंभ की तमाम सफलताओं के ऊपर ये ग्रहण लगाने का एक प्रश्न माने काम करती है। दिल्ली की घटना और भी ये है क्योंकि नई दिल्ली देश की राजधानी में ये घटना हुई और क्राउड मैनेजमेंट नहीं हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हुई। या कुंभ में उस दिन रात में जो हुआ, जिस समय लोग इतने सारे आए थे, वो एंटिसिपेशन कहाँ गया या वो मैनेजमेंट कैसे रहा, इस पे सवाल उठेंगे और लाजिमी सवाल है। और जो व्यवस्था में है सरकार व्यवस्था, उन लोग को इसका जवाब देना होगा। और लंबे समय तक किसी के यहाँ एक व्यक्ति भी गुजरता है तो उसके परिवार का होता है, दूर से एक फिगर होता है। हाँ, तो सवाल पूछ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो मतलब ये भाजपा के जो प्रवक्ता है उनका इस पे क्या वो है। दूसरा कांग्रेस के लिए एक इशू है। कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही किसी ने नहीं कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है वो निश्चित रूप से वो कुंभ को डिराइड करता है कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है, क्या रोटी आता है, क्या। तो कुंभ की अपनी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। मतलब कितने लोगों की व्यवस्था, दूरी, गरीबी, मतलब महीनों महीनों सालों की व्यवस्था हो ये पैसे के हिसाब से या बाकी चीज़ों के हिसाब से। उनके पार्टी के खुद के लोग वहाँ जाकर डुबकी लगा रहे हैं प्रोमिनेंट। तो ये 3 सवाल हो गए, सबके लिए एक एक है। पहले अनुराग भदौरिया आप जवाब दीजिए अनुराग वर्मा का। आप लोग को आपस में बात करने की जरूरत नहीं है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया। देखिए, मैंने सीधा सा बात बोला। जो कुंभ में घटना हुई, इनके मंत्री संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने क्या बोला पता आपको? 30 श्रद्धालुओं की मौतें हुई, कितने लोग घायल हुए उसका डाटा तो नहीं है। तो कह रहे हैं छोटी मोटी घटना होती है बड़े आयोजन में। छोटी मोटी घटना बता रहे थे, तो मंत्री पद से इस्तीफा तक नहीं मांगा। सोचिए आप, श्रद्धालुओं की मौतें हुई थी, वो ये अपने आप को सनातनी बता रहे हैं बैठ के, सनातनियों की मौतें हुई थी, उसको छोटी मोटी घटना बता रहे थे। दूसरे के मंत्री जीतनराम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं, जब यहाँ रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हुई, सवाल नहीं तो था कह रहे हैं कि वहाँ अनुराग जी, क्यों सवाल ये क्यों था, भीड़ लगा रहे अनुराग थे? जी तो सवाल ये था आपके मंत्री कि जो इस्तीफा फंड क्यों नहीं एलोकेट देते हुआ हैं? था कुंभ सवाल की है, व्यवस्था के लिए। लगातार अनुराग जी, भारतीय 3 सवाल हैं। लगातार एक जो जो फंड एलोकेट हुआ था कुंभ की व्यवस्था के जवाब दे रहा लिए, हूं, सुनिए ना। वो यूटिलाइज क्यों नहीं अरे हुआ? सुन तो लीजिए, दे आखिरी रहा हूं। दिन नहीं, तक सवाल जब तो कुंभ स्टैटिस्टिक्स की पे बेस्ड है ना, इस अरे तरह सुन के तो लिया भाई। कंजेक्चर्स पे नहीं है ना। सवाल तो स्टैटिस्टिक्स है, वो एक अरे बोल तो स्पेसिफिक रहा हूं। सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब अब नहीं जिस देते दिन हैं। कुंभ शुरू हुआ है उस दिन तक उसी का जवाब तो 50% कराओ से ना। कम तैयारी हुई थी। अरे चुप तो टॉयलेट, होइए। टेंट्स तैयार नहीं हुए थे। अरे सुन तो नंबर लो 3, भैया। जब स्टेशन पे भगदड़ मची है कौन तो बोल रहा है? एम्बुलेंसेस 2 घंटे तक भारतीय नहीं जनता पहुंची पार्टी थी। की ये सरकार सवाल में है। लगातार आप संजय जिस निषाद पे तरह मत से जाइए। संजय अच्छा, निषाद सुन का तो- सवाल हम लोग भाजपा के अरे प्रवक्ता से पूछ अच्छा, लेंगे। न जाए आप अपने आप अपना जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। अब सुन लो आप मेरी अपना बात। जवाब दीजिए। अरे आप सुन सिर्फ 3 सवाल के जवाब दीजिए। संजय निषाद को भूल जाइए। हाँ, अनुराग वर्मा, अरे अनुराग वर्मा और अनुराग भदौरिया, आप लोग दोनों शांत हो जाएंगे और बात सुनिएगा। चलिए जवाब दीजिए अनुराग भाई, जवाब दीजिए। बीजेपी के एजेंट की तरह सवाल नहीं, पूछेंगे, नहीं, बोलने आप दीजिए। ये बहुत नहीं, अच्छा, नहीं, ये नहीं, सारे समाजवादियों पार्टियों के पास ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो बीजेपी का एजेंट बता दोगे। अगर मैं ये
कहूं कि नहीं आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तो आप खुश हो जाओगे। श्रद्धालु हमारे सनातनों की मौतें हुई, आप नहीं तो आपके टाइम में नहीं होती, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप संजय निषाद क्यों भाग रहे हैं? आप पहले आपने जवाब दिया। आप मान लीजिए, चलिए मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं, आप अपना जवाब दे दीजिए। आप जवाब दे दीजिए, आप एजेंट मान के जवाब दे दीजिए। आप एजेंट मान के जवाब दे दीजिए। आप सब्जेक्ट को भटकाइए मत और एजेंट मान के जवाब दे दीजिए। जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। आप लिखिए बीजेपी के प्रवक्ता तो सवाल नहीं, अनुराग भाई ये गलत बात है। नहीं, अनुराग गोलमा जी रुकिए। अनुराग भाई ये गलत बात है। मेरे शो पर आप मेरे गेस्ट को कोई एजेंट नहीं बोलिएगा। नहीं वो नहीं एजेंट की तरह बैठे हैं। अरे सवाल पूछिए, वो पत्रकार हैं, वो पत्रकार हैं, वो सवाल पूछेंगे। जिसका एजेंट बताना बताइए, आपसे सवाल पूछा जाएगा। अनुराग भदौरिया जी आप हैं, आप हैं। नहीं चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। संजय सिंह और कौशल बता के आप जवाब संजय सिंह और कौशल कांत मिश्रा दोनों, आपका जो सवाल था उसका जवाब दीजिए कौशल कांत मिश्रा। देखिए संजय जी, मैं पूरे देश से जो भी अनफॉर्चुनेट हुआ, जो दुर्घटना हुई, उससे मैं माफी मांगता हूं कि हम उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए। इतनी भीड़ आई, उसके बाद भी पूरी कोशिश के बाद हम व्यवस्था में फेल हुए, तभी ये दुर्घटना हुई। हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि हमारी सरकार है वहां पर, लेकिन हमारी मंशा में कोई कमी नहीं रही है। हमने जिस तरह से इंतजाम किया है, जाकर के कुंभ में देखिए, तो मैं वहां पे 3 दिन रुका हूं, मैं वहां पे मैंने खुद देखा है और बिना वीआईपी व्यवस्था के रुका हूं, तो वहां पर हमने पूरी कोशिश की। पर आप सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी कुल आबादी 60 लाख हो, वहां पर एक दिन में 1.5 2 करोड़ लोग आए। मैं मान सकता हूं, सवाल इस पर उठा सकते हैं कि हम व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन क्या हमारी कोशिश में कोई कमी थी? नहीं। जितना बजट था उससे ज्यादा बजट खर्च किया गया, सब कुछ करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेट है कि आपने जो माफी मांगा है उसी पर बात खत्म करते हैं, क्योंकि आई थिंक भाजपा ने उनका माफी मांगना बहुत ही अहम बात है। डॉली शर्मा, आपका सवाल ये रहा जो संजय सिंह पूछ रहे थे, क्या आपके अध्यक्ष ने इस पूरे कुंभ के बारे में जिस तरह से बात कही है वो नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, मेरा मानना है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। नहीं, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था। बिल्कुल। आप एक बात बताइए कि नौकरियां का सवाल अगर वो कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो ये तो बात है ना कि 45 साल में सबसे ज्यादा कुंभ में कितना रोजगार और कितनी अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है, इसका कोई आंकड़ा आप देखते हैं? संजय सिंह जी, हमने वो भी देखा है कि जहां रूट्स डाइवर्ट होने के कारण जिन लोगों ने दुकानें ली है ना कुंभ में, वो लोग खाली पड़े और रो रहे हैं। ये भी खबरें आपने भी पढ़ी होंगी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो। अगर रूट डाइवर्ट हम भी पढ़ रहे हैं कि वो दुकानदार रो रहे हैं। रूट देखिए, खरगे जी का बयान जो है, आप ही के लोग, मतलब दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका, वो सारे लोग जाकर के खारिज कर दे रहे हैं। लेकिन आपके अध्यक्ष, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो ये पूरे के पूरे व्यवस्था पे सवाल उठा देती है, जिसके कारण पब्लिक में जो परसेप्शन जाता है कि आप इसके खिलाफ हैं। मारिया जी, एक चीज बता दूं, डॉली जी, संजय जी, और इसके खिलाफ कभी कोई हो नहीं सकता। हमारे अध्यक्ष ने बोला था, मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी, जब वीआईपी कल्चर हो रहा था, तो नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते ये आदेश दिया पूरे कैबिनेट को कि कोई भी वीआईपी नहीं जाएगा। उसके बाद तो हमारी सरकार नहीं है। मारिया जी, मेरा ये कहना है, कोई भी इवेंट इस तरह का अगर स्पिरिचुअल रिलीजियस पिलग्रिमेज है, उससे रिलेटेड जो भी बयान आने चाहिए नेताओं के, बहुत ही केयरफुल आने चाहिए, मेरा ये कहना है। दूसरी बात ये कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला, इसका और एम्प्लॉयमेंट से कुछ रिलेशन नहीं है। वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ये फैक्ट है। उसी तरह से अगर टेम्पल टाउन इकोनॉमी की वजह से अयोध्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। कांग्रेस या कोई भी पार्टी इसको नकार नहीं सकती है। इसलिए अब आप आगे बोलिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अब आर्ग्यूमेंट नहीं रहा आपका। आगे बढ़िए। मैंने तो सीधा कहा कि कुंभ हमारी आस्था का विषय है।
144 साल बाद ये दिन आया है और लोग वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान तो सबका स्वागत करता है और ये सिर्फ कुंभ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, पूरे देश का एक एक जनमानस का है मारिया जी। जी बिल्कुल, चलिए और मैं अनुराग भाई 30 सेकंड आपके लिए और फिर 30 सेकंड कौशल मिश्रा के लिए, बोलिए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती, जिस तरह का आज सदन में हुआ सबने देखा। हमने कहा सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास की बात होती है तो सभी भाषाओं का सम्मान हो। इस हिंदुस्तान में जितना अधिकार हमारा हिंदुस्तान के ऊपर में, उतना अधिकार दूसरे धर्म के लोगों का भी है, क्योंकि सबने मिलकर देश को आज़ाद कराई है। देश की आज़ादी में सभी का योगदान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं दिखाई पड़ती, आम जनता नहीं, सत्ता दिखाई पड़ती है। यह दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है। सेवा भाव से करनी चाहिए और हिंदुस्तान की सेवा करनी चाहिए, ना कि वो अपनी पार्टी की सेवा करने के लिए पार्टी को कैसे वोट मिले, इसलिए वो हमेशा धर्म के नाम की राजनीति को बढ़ावा देती है। धर्म हमारा, बार बार मैं कह रहा हूं, आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनके नेता चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे इनके नेता जीतनराम मांझी हो, जिस तरह का असंवेदनशील समाजवादी जो आप चाहते हैं वही वो बोल रहे हैं ना कौशल जी। आस्था का विषय है तो आप तो सुनना चाहते थे, तो समाजवादी पार्टी वही बोल रही है, तो कम से कम मुस्कुरा करके उनको उनका वेलकम तो करिए, फिर आगे बढ़िएगा। मारिया जी, वेलकम कर रहा हूं मारिया जी, लेकिन समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता और अध्यक्ष में कितना फर्क है। इनके अध्यक्ष ये कहते हैं कि राजनीतिक दल हमने एनजीओ थोड़ी खोल रखा है, हम तो राजनीति करने के लिए आए, ये इनके अपने अध्यक्ष का बयान है। दूसरे डॉली जी को जवाब दे दूं, डॉली जी इस कुंभ की इकोनॉमी से 3.5 लाख करोड़ का लगभग एस्टिमेटेड बेनिफिट होने वाला है। ये जा करके देख लीजिएगा, अपने अध्यक्ष के बयान को ध्यान से सुना करिए, नहीं तो समझिए क्या कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर। बंद करो, झूठ। कांग्रेस ने जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहा था तो आपके अध्यक्ष ने ये बोला था कि हमने वहां पर हमने एनजीओ नहीं खोल रखी है, हम राजनीति करने के लिए आए हैं। नहीं, आप दूसरी चीज, अरे जिस तरीके से सनातन की अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं धर्म के तो नाम कुंभ पे की वजह से 1% जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है पूरे देश की, और उसको पूरा देश यूटिलाइज करेगा। इसके अलावा आपके लोगों के लिए नॉलेज के लिए बता दें, मंदिर की इकोनॉमी से पूरे देश के जीडीपी में 3% का फायदा होता है। 3% आगे बढ़ते मेरे पास बस 30 सेकंड का वक्त है, 30 सेकंड आप लोग दोनों के लिए। संजय सिंह पहले। जहाँ से कार्यक्रम शुरू किया था आज के हाउस के डिबेट से वो कहीं किसी और डायरेक्शन में, ये वही असेंबली की तरह हो गया। ये असेंबली की बात कहीं और शुरू होती है, कहीं और खत्म होती है। बात कहीं और से चली थी, बात कहीं और चली जाती। एक चीज है कि जो सर्वधर्म या सभी लैंग्वेज का संभव है। देखिए, थोड़ी राजनीति तो है, जहाँ से आपने शुरू किया था हाउस के अंदर जो हुआ। हर राजनीतिक पार्टी अपना वोट बैंक या सपोर्ट बेस, जिसको कह लीजिए, मैं उसको सोशल कंस्टिट्यूएंसी एक कहता हूँ, सीधे भाषा में जाता है वोट बैंक, उसको एड्रेस करने का प्रयास करता है। और ये जो प्रक्रिया है, मतलब वो चुनाव की प्रक्रिया 5 साल बाद होती है, लेकिन प्रक्रिया निरंतर वो चलती रहती है, वो चलती रहती है। हमारे इसमें सबसे मजेदार चीज क्या है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल जब राजनीति की शुरुआत करते हैं तो वो सबसे पहले अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, जैसे अनुराग जी लगातार बोले जा रहे थे। और जब देखिए इस फील्ड में भाजपा इनसे कहीं ज्यादा, अगर ये लोग हाई स्कूल पास हैं तो वो डॉक्टरेट कर चुके हैं, उसके बाद जब वो अपने उस फील्ड पे आके खेलते हैं तो इनको दिक्कत होती है। उसके बाद ये सबको एजेंट बताएंगे, सबको जो है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आई थिंक दैट वाज रॉन्ग, completely नहीं, वो उनकी मजबूरी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। Because you are a guest on my show, it's my duty to ensure your respect. Thank you so much.